हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे रीट एग्जाम 2025 मैथ सीधे आपके दिमाग में उतार देंगे। प्रश्न वही जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस क्लास का प्रश्न पहला। प्रश्न दिया गया है आपका कि 0.0000216 मतलब 216 का घनमूल बताइए। तो आपको ये देखना है, यदि जब घनमूल निकालना है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो अब आपको ये देखना है, ये 216 है, जो 216 का जो घनमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। इसी प्रकार कितने का जोड़ा बनाना है, 3 का, तो 3 का बनाएंगे तो 0 का तो 0। अब क्या है ये देखना है, संख्या टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आएंगी, तो 2 संख्याएं आएंगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, 0.06 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक बस का वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 सेकंड में बस द्वारा तय की गई दूरी है, मतलब 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है किसके द्वारा, बस द्वारा। तो आपको तो ये देखना है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपको ये देखना है क्या होता है, चाल। इसके बाद क्या होता है, चाल के बाद क्या हो जाएगा, गुणा में समय हो जाएगा। चाल गुणा में समय होता है। अब आपको ये देखना है चाल या वेग कितना दिया गया है, 72 दिया गया है, जबकि अब समय निकालना है, वो क्या निकालना है, दूरी। तो अब आपको ये देखना है कि 72 तो दिया गया। अब आपको ये देखना है कि किलोमीटर में है, मीटर में जाना है, तो क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। और जबकि कितने मतलब समय 5 सेकंड का है। तो अब आपको ये देखना है 18 चौको 72 हो जाएगा और 5 चौको 20, 5 कितना हो जाएगा दोस्तों। अब आपको ये देखना है कि 100 मीटर कितना हो जाएगा, 100 मीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 100 मीटर दिया गया, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका। यदि एक छात्र 24 मिनट में 15 पृष्ठों को पढ़ सकता है तो 60 पृष्ठों की एक पुस्तक को पढ़ने में वह कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। तो आपको तो ये देखना है कि 24 मिनट में कितने पृष्ठ पढ़ रहा है दोस्तों, तो पढ़ रहा है 15। तो टोटल कितने 24 मिनट में पढ़ रहा है, यदि 15 तो 24 बटे करेंगे 15 और मल्टीप्लाई में करेंगे 60। कितने पढ़ना है, 60 पढ़ना है। तो अब आप काट देंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा। अब क्या है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9 मतलब 96 आ जाएगा। अब क्या है, 96 को जब आप घंटा मिनट में बदलेंगे तो घंटा जो है आपके 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट और बच कितना गया, 36। तो क्या है, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा लिख लेंगे। इसी प्रकार अब क्या करना है कि 36 मिनट बच गया, तो 1 घंटा 36 मिनट जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 1 घंटा 36 मिनट दिया गया, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका। एक कर्मचारी का वेतन पहले 5% बढ़ता है और फिर 5% घटता है, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हुआ दोस्तों। यदि जब सेम संख्या दी जाए, एक बार बढ़ना है एक बार घटना है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो ट्रिक है आपकी, तो x² अपॉन में 100 होती है, जो कि अब आपको ध्यान देना है कि x² का मतलब क्या है, 5 है, जो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों,
25 आएगा बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 से क्या करना है दोस्तों, आपको भाग करना है। तो भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लिया जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पर लगेगा तो कितने बार जाएगा 100 दूनी 200, 2 बार गया, बिल्कुल गया। अब 50 बचा तो 100 पंचे मतलब कितना 0.25% हो जाएगा कि नहीं। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 0.25, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका। समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः 11:9 हो जाएगी। आनंद की वर्तमान आयु वर्ष में बताइए। जो आनंद है उनकी वर्तमान आयु पूछी गई है। तो अब आपको ये देखना समीर और आनंद की जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है समीर और आनंद। जो समीर है, समीर और आनंद की जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है तो 5x मान लेंगे और इसको 4x मान लेंगे। अब क्या है, ये समीर हो गया, ये आनंद। अब क्या है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तो अब आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, तो आपको तो ये देखना है कि ये जो समीर है 5x हो जाएगा, जबकि 3 वर्ष बाद तो प्लस में 3, और इसी प्रकार आनंद कितने 4x हो जाएगा और प्लस में कितने 3 वर्ष। अब क्या है बराबर करेंगे, जो कि आपकी कितनी हो रही 11:9 हो रही, तो 11/9 हो जाएगी क्योंकि समीर और किसकी आनंद की। तो अब क्या हो जाएगा, इनका जो है इनका जो त्रियक गुणा कर लेंगे तो अब आपका आंसर निकलेगा। कैसे, तो आपको ये देखना है कि जब मल्टीप्लाई किया जाएगा इसका 9 का किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 9 × 45 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 9 × 45 आएगा। और क्या आएगा x आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 9×3=27 आएगा जो कि बिना x का आएगा। अब इसके बाद अब आपको ये देखना है जब इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में अब क्या है 4 का 11 चौका 44 x आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। अब क्या है जब 3 का 11 में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 11×3=33 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि 45 में से 44 तो x बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब आपको ये देखना है कितना बचेगा, इसमें से जाएगा तो 6 बचेगा। और पूछा क्या गया है दोस्तों, पूछा गया है आपसे क्या आनंद की वर्तमान आयु। तो आनंद की यदि x का मान दोस्तों आपका निकल कर आया है 6, तो आनंद की कितनी दी गई थी दोस्तों 4x दिया गया था। तो 4x मतलब कि x की जगह 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो 24 होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा 24 वर्ष इसकी वर्तमान आयु किसकी, आनंद की हो जाएगी। और यदि पूछी जाती समीर की तो 6×5 = 30 हो जाती, 30 वर्ष। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि x का 16% बराबर 128 है तो x के 125% का मान है, 125% का जो मान है क्या होगा। तो आपको ये देखना है कि x का मतलब क्या करते हैं मल्टीप्लाई का मतलब, और 16 बटे में कितना होगा 100 हो जाएगा, बराबर आपको ये देखना 128 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि इनको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, तो ये कटेगा 16 से काटेंगे तो 16 से जब काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो इसके बाद आप क्या है बराबर में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 800 आएगा, बिल्कुल आएगा। 800 जब आ जाएगा अब आपको क्या करना x के 125 मतलब जो मान निकलेगा उसका 125 करना है। क्या करना है दोस्तों 125 कर देना है। अब आपको 125 मतलब क्या है x की जगह लिखना है आपको 800 और इसके बाद लिखना है क्या
के 125% मतलब 125/100 हो जाएगा। जब 1 0 2 0 1 0 2 0 कटेगा, अब क्या है 8 5 40 होगा और इसके बाद 8 दूनी 16 और 4 20 होगा और 8 एकम 8 और 2 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1000 जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है रुपये 1000 का 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष यानी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों ब्याज पूछा गया है और क्या है मूलधन दिया गया कितना 1000 रुपये। जब 1000 रुपये मूलधन दिया गया है तो 10% की दर से जब निकालेंगे 3 वर्ष का तो 1 2 और 3 वर्ष। अब क्या है 10% का मतलब होता है क्या 1/10 1/10 होता है, क्योंकि जैसे 10/100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसल 1/10 बचा। अब 1000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। 100 एक वर्ष पहले आया, अब दूसरे वर्ष भी 100 और तीसरे वर्ष भी क्या आएगा दोस्तों 100 आएगा। और चक्रवृद्धि पूछा गया है तो अब आपको ये देखना 100 पर भी ब्याज लगेगा तो 1/10 ब्याज लगेगा तो क्या हो जाएगा 10 आएगा। और इसी प्रकार 1/10 इस पर भी लगेगा तो कितना आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या है अब आपको ये देखना है कि एक बार ये हो गया, अब एक बार और लगेगा तो क्या हो जाएगा 1/10 तो यहाँ 10 आएगा। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि इस पर तो हो गया, अब आपको ये देखना 1/10 फिर लगेगा तो क्या आएगा 1 आएगा, जो कि देखो 100 200 300 310 320 330 आ गया था और 131 कितना आ गया 331। 331 आपका क्या पूछा गया था CI पूछा गया तो 331 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका यदि ये रेशियो B बराबर 2:3 और B/C बराबर 4:5 हो तो ये स्क्वायर B स्क्वायर और BC मतलब बराबर निकालना है। तो आपको ये देखना है कि ये दिया गया है, फिर रेशियो में क्या B दिया गया है, फिर दिया गया C, जो 2 बार है उसको हमेशा बीच में लिखना है। अब आपको ये देखना है A का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया, जबकि B का कितना 3 दिया गया। अब B का कितना दिया गया 4 और इसके बाद C का दिया गया 5। अब ये देखना है कि जो इस तरफ कुछ नहीं 3 है तो 3 है और इस तरफ कुछ नहीं है तो 4 तो 4। अब क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बस क्या है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8 होगा और रेशियो में 4 × 12 हो जाएगा और इसी प्रकार 3 × 5 = 15 हो जाएगा। यदि कट रहा तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है ना तो कोई बात नहीं। अब आपको ये देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। प्रश्न में पूछा गया A स्क्वायर B स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब ये निकल आया कितना 8, तो 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा डायरेक्ट बता रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा 8 का जब स्क्वायर करेंगे 64 निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ये A का हो गया। अब B का और C का है। अब इसके बाद B का जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 12 का 144 हो जाएगा। अब पूछा क्या है BC जो है आपका 15 और 12 का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा 180 आ जाएगा 180। यदि ये ऑप्शन दिख रहा है तो यही होगा, अन्यथा और काट लेंगे इसको। क्या है काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ 4 से काटेंगे 4 × 4 4 × 24 और रेशियो में 4 × 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और 4 × 24 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा 4 × 16 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 मतलब 16:36:45 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका लघुत्तम
लघुत्तम कितना है 36 है। दोनों संख्याएं क्या है। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इस घबराने की कोई बात नहीं है। तो आपको ये देखना है कि जब एलसीएम दिया जाए तो आपको क्या करना है, एलसीएम ऊपर लिख लिया बिल्कुल। अब क्या है नीचे क्या लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 2 3 6। अब क्या है दोनों संख्या निकालनी है तो पहली संख्या कौन दी गई है, 2 दी गई है तो 2। अब क्या हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा और 6 दूनी 12, ये तो निकल आई पहली संख्या। अब इसके बाद आपको दूसरी संख्या निकालनी। दूसरी संख्या में क्या 36 एलसीएम दिया गया और जब मल्टीप्लाई किया 6 और संख्या क्या दी गई है 3 दी गई है तो 6 6 36 और 6 3 18, जो कि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कि 12 और कॉमा 18, जो पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या कितनी निकल कर आएगी 18 आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। साधारण ब्याज पर एक राशि 2 साल के बाद रुपये 720 के बराबर है और 7 साल के बाद रुपये 1020 के बराबर है, वह राशि कितनी है। वह राशि कितनी दोस्तों आपको ये देखना है। 2 वर्ष में क्या है, 2 वर्ष के बाद क्या 2 साल के बाद कितनी हो जाती है 720 हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। अब इसके बाद आपको ये देखना है 7 साल के बाद कितनी हो रही है 1020 हो रही है, कितनी हो रही है 1020 हो रही है। अब आपको ये देखना है इन दोनों के अंदर गैप कितने का है। गैप जो है आपका कितने का है 5 वर्ष का है, बिल्कुल है। तो इनके अंदर कितने का गैप है तो आपको ये देखना 0 बचेगा और 0 बचेगा और जब क्या है 720 घटाया जाएगा तो 0 0 और कितना बचेगा 3 बचेगा, मतलब 300 बचेगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बचेगी 5 6 का 30, मतलब क्या हो जाएगी 60 बचेगी, बिल्कुल बचेगी। अब आपको ये देखना है कि निकालना क्या है मूलधन, तो मूलधन निकालना है तो ये कितने 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा दोस्तों 2 वर्ष का बनेगा कितना 120 बनेगा। तो 720 में से जब आप 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका ध्यान देना है 0 0 और 6, मतलब 600 रुपये, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर 600 रुपये, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मूलधन कितना है 600 रुपये हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों। प्रश्न दिया गया है आपका क्या 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है, सबसे छोटी लड़की की पूछी गई है। तो आपको ये देखना 3 लड़कियों की औसत उम्र कितनी है 20, तो एक जो 20 की है तो 3 कितने की होंगी दोस्तों 60 वर्ष की होंगी कि नहीं होंगी, तो बिल्कुल कितने 60 हो जाएंगी। अब इसके बाद आपको ये देखना उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 का रेशियो है, बिल्कुल है। तो 7 5 12 और 3 15, तो 15 तो है, क्या है 15 हो जाएगा। लेकिन 15 बराबर कितना दिया गया 60 और 1 बराबर कितना होगा 15 चौको 60, 1 बराबर 4। अब सबसे छोटी क्या है 3 है, तो 3 चौको 12 हो जाएगा कि नहीं, तो 12 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 2 पाइप क्रमशः 40 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक को भरते हैं और एक तीसरा पाइप 20 मिनट में उसे खाली कर सकता है। सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोलें तो टैंक कितने समय में भरेगा, कितने समय में भरेगा। तो आपको ये देखना है पहले 40 दिया गया 30 और 20, तो अब आपको इनमें कुछ नहीं घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ए मान लो, बी माना और क्या सी मान लेंगे। अब क्या है इन तीनों का आप लेंगे क्या एलसीएम, पहले 40 दिया गया फिर 30 दिया गया और फिर 20 दिया गया, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 120 आएगा एलसीएम, 120 एलसीएम आया। तो अब आपको ये देखना है 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 3 बार जाएगा और 3 × 4 = 12 हो जाएगा
जाएगा और 20 छक्का 120। अब क्या है टोटल कितने हो रहे हैं दोस्तों, भर कितने में रहा 7 में और खाली 6 में कर रहा है। तो जब घटाएंगे तो क्या है 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा तो 120 में जब 1 से भाग दिया जाएगा दोस्तों तो कितना आएगा, तो 120 मिनट ही आएगा। कितना आएगा 120 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 3 सही 4/7 का 63% है। तो इसको कैसे करना है, तो 7 21 और 4 कितना हो जाएगा 25/7 और मल्टीप्लाई करेंगे का मतलब 63/100 होगा। जब 25 चौक 100 हो जाएगा और 7 नम 63 हो जाएगा तो बराबर क्या होगा 9/4 तो 4 दूना 8 हो जाएगा कि नहीं। अब भाग नहीं जाएगा, दशमलव 1 बचा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा बिल्कुल, और 2 बचा 4 पंचे 20 2.25 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। 15 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करेंगे। तो आपको ये देखना है 10 आदमी 6 घंटे, 10 आदमी जो हैं 6 घंटे बिल्कुल 6 घंटे में कर रहे हैं। 10 आदमी क्या है 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए मतलब एक कार्य को 18 दिन में कितने दिन में 18 दिन में करते हैं बिल्कुल। अब क्या है 15 आदमी तो बराबर 15 आदमी प्रतिदिन कितने मतलब जो घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को मतलब आवर तो कितने 12 दिन में करेंगे। तो 12 बस अब आपको क्या करना है काटना है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 होगा और 2 का भाग देंगे तो 2 नाम 18 होगा और 5 ती कितना होगा 15, 5 दूना 10 होगा और 3 त्रिका 9 होगा। अब 3 दूनी कितना आ गया 6, जो 6 घंटे कार्य करेंगे तो आपका पूरा कार्य होगा। इसके बाद जो आंसर होगा आपका 6 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न है 2 पाइप ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ इस्तेमाल किए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जो टंकी है उसको भरने में कितना समय लगेगा, तो आपको ये देखना है ए तथा बी खाली टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। कितने में ए माना और बी तो कितने में है 20 में है और 30 मिनट में क्या है भर सकते हैं। तो इनका एलसीएम कितना 60 आएगा। अब जब काटेंगे तो 20 30 60 आएगा, 30 दूनी 60 और दोनों को खोलने पर दोनों मतलब क्या है ऐड हो जाएंगे तो कितना 5 आ जाएगा कि नहीं। इन दोनों को ऐड किया जाएगा ए प्लस बी बराबर कितना 5 आ जाएगा। तो अब क्या है 5 आने के बाद आपको ये देखना है 5 से भाग दिया तो 5 से भाग दिया 5 एकम 5 और 5 दूना 10 यानी 12 मिनट जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है यदि ए रेशियो बी बराबर 3:2 तथा बी रेशियो सी बराबर 3:4 तो ए रेशियो सी का मान होगा। मतलब कि ए रेशियो बी दिया गया फिर सी दिया गया। तो अब आपको ये देखना है ए का मान कितना है 3 है, जबकि बी का मान कितना दिया गया है दोस्तों 2 दिया गया है। इसी प्रकार बी और सी का तो बी का मतलब फिर 3 दिया गया है और सी का कितना दिया गया 4। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो बगल में क्या 2 ले लेंगे और इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 ले लेंगे। अब क्या करना है मात्र क्या कर देना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इन दोनों का 3 त्रिका 9 और इसी
प्रकार 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि पूछा किसका है, ए और सी। तो ए का मान तो हो गया 9 और सी का हो गया 8। तो ए और सी का पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9:8। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है तो इस प्रकार, तो सबसे पहले क्या है, कोष्टक को सॉल्व किया जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कोष्टक क्या है। इसमें दिया गया है आपका 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, जबकि मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अब क्या है, बाहर आएंगे तो डिवाइड किया गया तो क्या 18 से जब डायरेक्ट भाग देना है तो डायरेक्ट दे सकते हैं। तो 9 दूनी 18 और 9 9 81। और अब क्या है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और इसके बाद क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 भाग नहीं 0 और 2 अट्ठे 16। अब क्या करना है, अब ये मल्टीप्लाई 9 बच गया तो क्या करेंगे, 9 8 72 और इसके बाद 0 से 7 और 9 एकम 9, 900 कितना आ जाएगा 72, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 100 को आधा से विभाजित कीजिए, फिर 5 से गुणा कीजिए और 20 घटाइए, परिणाम बताइए। मतलब 100 है बिल्कुल है, 100 को आधे से क्या करना है दोस्तों, आधे से मतलब कि क्या करना है, विभाजित करना है, या डायरेक्ट 2 से विभाजित कर देंगे तो भी 50 आएगा। अब क्या है, फिर 5 से क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर घटाना कितना है 20। अब आपको ये देखना, इससे काटेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा दोस्तों 250 आएगा। कितना आएगा 250 माइनस के 20 तो कितना आ जाएगा दोस्तों। अब आपको ये देखना है कि बराबर आएगा 230। 230 करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचता है, परंतु वह 950 ग्राम के गलत भार का प्रयोग करता है, उसके लाभ का परसेंट बताइए। लाभ का परसेंट मतलब जैसे कि 1000 ग्राम की तौल करनी थी उसको, लेकिन कर कितने की रहा है दोस्तों 950 की कर रहा है। तो 950 की तौल करने पर क्या गलत कर रहा है, तो 50 ग्राम खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो 50 ग्राम क्या कर रहा है, तौल कम कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, आपको ये देखना है 50 ऊपर लिखा जाएगा, नीचे कितना 950 लिखा जाएगा और परसेंट निकालना है तो गुणा में 100 लिख दिया जाएगा। बस अब क्या काट देंगे, 1 0 से 1 0 और 5 एकम 5 और 5 का 9 बार जाएगा तो 19 आ गया। अब क्या है 19, 100 बटे 19 होगा तो क्या होगा 19 एकम 19 पने 95 और 5 बच्चा और बटे में 19। आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा 5 सही, 5 बटे 19, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे लास्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं लास्ट प्रश्न। यदि 3a + 5b बराबर 3a - 5b बराबर 5 हो तो ये रेशियो b का, तो देखना है 3a + के 5b और क्या है 3a - के 5b और इसके बाद बराबर 5 पौन में 1 हो जाएगा। अब क्या है, जब इनका 3 मल्टीप्लाई किया जाएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा कि 3a हो जाएगा बिल्कुल और 5b हो जाएगा। अब इसके बाद बराबर 15 ये हो जाएगा और माइनस के 25 b हो जाएगा, क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब क्या है, जब ये जाएंगे तो क्या 12 a बचेगा, अब ये आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 30 b बच जाएगा। कितना हो जाएगा 30 b, तो काटेंगे तो 3 तो क्या है 6 दूनी 12 और 6 पंचा 30 हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये देखना है कि 2a और इतना तो क्या हो जाएगा, अब a अपॉन में b जो a की जगह थे ये b की जगह, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 2 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर 5:2 होगा। क्या होगा 5:2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।